25 साल, 26 साल, 27 साल के बाद भी अगर आज ये इंस्टीट्यूट इतना प्यारा और अपना सा लगता है तो इसमें हमारा कोई मेहनत नहीं है, इसमें सब लोगों की मेहनत है, रितेश एंड कंपनी की, जिनके चलते ही हम लोग इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से और ज़्यादा प्यार करने से लगे हैं। हम लोग जब यहाँ आए थे तो बिल्कुल ये उजाड़ सा संस्थान था। यहाँ आते तो वाकई में लगता है कि हम लोग किसी ऐसे संस्थान से निकले हैं जो कभी बिल्कुल वीरान किसी में था। और हम लोगों ने इंटरव्यू तो साउथ एक्स में दिया था, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो महसूस होता है कि हम लोग कितने बड़े और कितने बेहतरीन इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। मैं अपने मेरे बाद के जितने भी लड़के निकले हैं उन लोगों की मेहनत को बहुत बहुत सलाम। और मेरा ये कामना है कि वे लोग इसी तरह रखें ताकि मेरे बाद जितने भी लड़के आते रहें उनके लिए ये रास्ता बराबर खुला रहे। धन्यवाद। 89 बैच के आलोक श्रीवास्तव है, आहा जिंदगी के संपादक है, जयपुर में रहते हैं, शायद नहीं है। मनोज दयाल, प्रोफेसर मनोज दयाल 88, 89। Good evening, everybody. I wholeheartedly thank for this felicitation and heartily congratulate the Indian Institute of Mass Communication Alumni Association for organizing this. It is a grand success. It has brought us together after a long time. My best wishes. Today is not a speech day; it's a fun day. So best wishes. Thank you. 91 बैच के अनुराग वाजपेयी जयपुर में AIR के वो शायद नहीं है। 91-92 बैच के नीतीश त्यागी BBC के संपादक हैं। मैं 23 साल हो गए यहाँ से पास आउट हुए और इसको पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी पत्रकारिता की और ज़िंदगी की जो यात्रा है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह है IMC और उसमें हम सब बहुत ज़्यादा बदला है और उसमें जहाँ से हम आते हैं और हम जहाँ पहुँचे हैं उसके बीच की वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रितेश और उसके पूरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि IMC एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी की तरह है क्योंकि हर बैच दूसरे बैच को नहीं जानता। तो मुझे नहीं लगता कि नीलेश यहाँ आएंगे या शांतनु गुहा रे इस बैच IMC के पढ़े हुए हैं जिनके साथ जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ काम किया, पर ये नहीं जानते कि वो लोग भी किसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं। तो रितेश की इस पहल से कम ये सोसाइटी अब ये सीक्रेट नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ी बात शायद ये। बहुत धन्यवाद। 91-92 बैच के वामसी जुबली सर है सैन फ्रांसिस्को में। वो जब आएंगे उन्होंने कहा कि जब इंडिया आएंगे तो मिलेंगे। ये जो आज का ड्यू है उस समय उसको 93-94 बैच वर्तिका नंदा। मैंने लिखना
ढंग से आईएमसी में आकर ही सीखा। और जो कायदे की पहली किताब निकली वो भी आईएमसी की वजह से निकली। और जितना कुछ अभी सीख रही हूँ वो काफ़ी हद तक आईएमसी की वजह से और आईएमसी के इस परिवार की वजह से सीख रही हूँ। इसलिए आप सबका बहुत सा आभार। मैं श्रुति जैन। Hi guys, very heartening to come back here. I've been associated with IMC in 3 identities. I've been a student, I've been a faculty, I've been a recruiter. Thanks today for giving me a fourth identity of a Campus Valley Writers. Absolutely love coming here, love you all. Thank you.
You come to something like this and watch everyone dancing and you realize your knees are not so good anymore, and it's been 20 years since I left IMC. But I think the 20 years as a journalist, and one of the most satisfying experiences has been that of these 20 years, I've spent 4 years having a lecture series at IMC every year. So I recognize 4 batches that have also passed through me. And I think as much as coming back here as an ex-student, there's such a feeling of pride to see my students sitting in this hall. Thank you, IMC, for everything. 93-94 में से जय सिंह, ये विकासन विभाग में संपादक हैं भारत सरकार के। सबसे पहले IIMC और नितेश और उनकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई उनके लिए कि उनकी वजह से यहाँ आज रखा हुआ। और 20 साल निकल गए, लेकिन लगता ही नहीं है कि 20 साल निकल गए इस दिल्ली में IIMC में, और रिश्ता अभी भी उतना ही नया लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही 20 साल और निकल जाएंगे और हर साल किसी न किसी बहाने हम यहाँ आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीलेश मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूँ 94-95 बैच से भी। इनका नाम प्रसाद मोहन को बताने की जरूरत नहीं है। आजकल बोलने की रोज़ी कमाता हूँ, लेकिन कम बोलूँगा। 3 मिनट व्यक्तिगत बात कहूँगा, उसके बाद 3 मिनट कुछ काम की बात कहूँगा। IIMC मेरे लिए ख़ास इसलिए क्योंकि मैं उस वक्त नैनीताल से पहली बार दिल्ली आया था। बड़ा शहर पहली बार देखा था, बड़ी सड़कें पहली बार देखी थी, बसों में पहली बार भड़का, और एक अजीब सा कौतूहल मन में, थोड़ा सा डर भी था। और यहाँ जो पहले दोस्त बने मेरे, बहुत से आज यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। शुक्रिया करना चाहूँगा इस वक्त मार्क जकरबर्ग का, जो उसने बना दिया फेसबुक, तो कई और पुराने यार मिल गए। आज की हमारी मंडली जम पाई, तो इट्स बीन अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू कम बैक। बीच में एक बार मैं आया था यहाँ चाय पीने, वर्तिका के साथ में कहीं जाते हैं, उन्होंने कहा चलो चाय पीते हैं, तो आया था, बहुत अच्छा लगा था। और आज आपको सामने देखना इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम उस वक्त नहीं था, मुझे बड़ी शिकायत है, लेकिन जो था वो खूबसूरत था, प्यारा था। अब काम की बात करता हूँ। मैं 2 छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ मुंबई और लखनऊ में, और मैं चाहूँगा कि आप उसमें शामिल हो। आप जो यहाँ आज हैं और आप जो आगे जुड़ेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से। मुंबई में मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है कंटेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हम, ये भारत की एकमात्र राइटर्स की कंपनी, इंडियाज ओनली राइटर्स कंपनी। और मैं एक राइटर्स की टीम को मेंटोर करता हूँ जिसका नाम है मंडली। मंडली के कुछ सदस्य आज यहाँ भी हैं, उसी कहीं बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत साड़ी पहन के, हमारी डेप्यूटी क्रिएटिव हेड है। सो इस मंडली में मैं आपको शामिल होने का न्योता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने हैं। आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे,
आप जब अपनी एप्लीकेशन भेजें तो उसमें जैसे सोर्स लगाते हैं या वो 500 का पत्ता डाला जाता था, सुनने में आया कि हमारे मामा के ज़माने में एग्जामिनेशन की उसमें आप IIMC लिख दें, आपको ज़रूर वरीयता दी जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप जिस भी विधा में लिख रहे हो, हम अभी कई चीज़ें कर रहे हैं। रेडियो पर कहानियाँ हम सुनाते हैं, वो मेरी मंडली लिखती है। मैं आलसी हो गया हूँ, निकम्मा हो गया हूँ, पहले सीज़न में लिखता था, कोशिश कर रहा हूँ कि और लिखूँ। हम एक टेलीविज़न शो लॉन्च करने जा रहे हैं लाइफ ओके पर, डेली शो जो कि होगा बहुत ही जल्दी, आई थिंक 1 मई से लॉन्च होगा। तो टेलीविज़न राइटिंग का एक स्कोप है। हम फिल्में लिखने की ओर अग्रसर हैं, तो मंडली के कई राइटर्स हैं, उनकी फिल्म स्क्रिप्ट्स हम स्टूडियोज़ को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि राइटर की बगावत का वक्त आ गया है और राइटर को उसका हक मिलना चाहिए, राइटर को उसके अच्छे पैसे मिलने चाहिए। इसलिए हम जो टीवी शो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक वेंडर, सिर्फ राइटर की हैसियत से नहीं बल्कि को प्रोड्यूसर की हैसियत से कर रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ और इस बात में दखल दे पाएँ कि हमारे लिखे को किस तरह से परोसा जा रहा है स्क्रीन पर। तो ये रहा फिल्म। इसके अलावा मोबाइल डिजिटल माध्यम पे जो साथी लिखना चाहते हैं, मेरी जो कहानियाँ हैं जो मैं रेडियो पर सुनाता हूँ वो मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। नहीं, आई डोंट नो। आप कल आइएगा 6:30 बजे प्रगति मैदान हॉल नंबर 12, वहाँ सुनाएंगे। ये वहाँ पर वर्तिका भी रहेगी। और दूसरी जो काम की बात थी वो मैंने भारत का पहला ग्रामीण अखबार शुरू किया जिसका नाम है गांव कनेक्शन। बड़ा गर्व है मुझे इसके बारे में बात करने में, क्योंकि मैं 1 साल तक घूमता रहा मुंबई की अपनी ज़िंदगी शुरू करने के बाद, ताकि मैं फंड्स रेज कर पाऊँ। मेरे पेरेंट्स ने पिछले 40 साल से 1972 में स्कूल शुरू किया था, भारतीय ग्रामीण विद्यालय, और उस विरासत से मैं होकर आया। तो बड़ी इच्छा थी। और फिर जब मेरा जो लास्ट डे जॉब था वो था हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो मैं बहुत भटकता था, रिपोर्टर बने रहने की जद्दोजहद करता था, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है कि आप जैसे जैसे अपने करियर में ऊंचे जाते हैं तो वो चीज़ करना भूल जाते हैं या वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आप उस करियर में सबसे पहले आए थे। सो द बैटल टू रिमेन अ रिपोर्टर व्हाइल आई बिकेम एन एडिटर वाज अ कांस्टेंट बैटल फॉर मी। और हमेशा लगता था कि गाँव का अखबार क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए कि किसी ने पैसा नहीं दिया, सबने कहा कि भाई गांव का कैसा अखबार हो सकता है, गांव में कौन पेपर पढ़ेगा। तो थोड़ा खुंदक में और खुन्नस में मैंने एक नोएडा में अपना मकान होता था जो बेचा था, जब मैं मुंबई मूव किया था उसका पैसा जो फिक्स डिपॉजिट का था उससे मैंने गाँव का अखबार शुरू कर दिया जिसका नाम है गाँव कनेक्शन। उसको 1 साल हो चुका है और मुझे बड़ी खुशी है। It's India's first professionally run rural newspaper. It's a 12-page all-color broadsheet. आपका इंटर्नशिप्स के लिए स्वागत है। हमारे पास टाइम स्कूल वगैरह वगैरह कई जगह से आते हैं लोग। मायका आपका स्वागत है और मैं इंतज़ार कर रहा था इस मंच का ताकि मैं आपको आमंत्रण दे सकूं। अगर आप रूरल जर्नलिज्म जिसकी बहुत ज़रूरत है इस देश में, डेवलपमेंट राइटिंग में हमारे पास आना चाहें सीखने के लिए, हम आपको इतनी मेहनत कराएंगे कि आपके छक्के छूट जाएंगे, लेकिन इतना मज़ा आएगा। तो हमारी इंटर्नशिप्स आर नॉट फन, दे आर नॉट पिकनिक्स, दे आर हार्ड वर्क। तो गाँव कनेक्शन के साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझको आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं नीलेश NEELESH @gaonconnection.com GAON connection.com। वेबसाइट देखिएगा, हमारा ई-पेपर देखिएगा gaonconnection.com। बड़े प्यार से हमारे कुछ साथी हैं, 10-15 वर्तिका हमारी कॉलमनिस्ट हैं, इनका कॉलम आता है थी वो रहूँगी, पढ़िएगा, शेयर करती हैं। रवीश कुमार हमारे कॉलमनिस्ट हैं, एक कॉलम करते हैं रवीश पंती, हमारे कॉलमनिस्ट US में हैं, मयंक छाया अहमदाबाद में हैं, हबल आचार्य के नाम से जगह जगह है कंटेंट की बहुत। ऋचा अनिरुद्ध हमारी कॉलमनिस्ट हैं। मैं एक तुच्छ सा कॉलम जब आलस को त्याग कर देता हूँ तो करता हूँ, जिसका नाम सड़क छाप। आप लिखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप हमारे पास आके इंटर्नशिप करना चाहते हैं, IMC के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, प्लीज़ कम, यू मोर देन वेलकम।
हम बहुत ही जल्दी 3-4 महीने में भारत का पहला ऑडियो न्यूज़पेपर लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध होगा। आप एक नंबर डायल करेंगे और अखबार को सुन पाएंगे। सो व्हाट दैट विल डू इज़ वी विल ब्रिज द इलिटरेसी बैरियर। सो अगर आप अखबार पढ़ नहीं सकते हैं, आप अखबार सुन सकते हैं, which will take us to millions and millions of listeners and readers around the country. अभी हमारा अखबार तो ये जो हमारी अगली पहल होगी, साथ साथ दूरदर्शन पर हमको एक शो कमीशन हुआ है जिसका नाम है गांव कनेक्शन, जो कि न्यूज़ मैगजीन शो होगा एक, जिसके लिए अभी हम एक स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। तो आपके जितने बहुत पैसे वाले स्पॉन्सर जिनके नाम छपे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको इच्छा हो हमारे साथ जुड़ने की तो आप यू नो हाउ टू कॉल मी।